पवित्र समय प्रिंट एंड यूट्यूब चैनल की खासियत सामाजिक, आपराधिक, राजनीतिक, धार्मिक और बॉलीवुड। तो हमारे साथ पुलिस अत्याचार कर रही है और अत्याचार होता आया है और अब ना हो, इसलिए हम ये चाहते हैं कि अभी उन लोगों ने, पुलिस वाले आए हमारे घर पे, और इसके पहले कल क्या होता है कि हमारे घर पे गली न्यूज़ का एक रिपोर्ट आता है और वो रिपोर्ट में हमको ये बताया जाता है कि डीसीपी जोन ने 11 लोगों को किया तड़ीपार। उसमें हमारे तीनों भाइयों का नाम और उसमें और 2 लोगों का नाम ऐसा शामिल था। तो मैंने एक यूट्यूब पे एक मैसेज भेजा कि हमारे को बिना नोटिस दिए इन लोगों ने ऐसा प्रस्ताव कैसे लिया। तो आज डीसीपी साहब का कुछ आदेश पे हमारे यहाँ आके नोटिस दिए। उसमें ये हुआ कि 4 महीने का आपको तड़ीपार किया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कोई पॉलिटिकल इशू है जो इस तरह से हमारे साथ घटना को अंजाम देना चाह रही है, क्योंकि आखिर 4 ही महीना क्यों, 2 महीना 2 साल का प्रस्ताव इन लोगों ने दिया था और अचानक ये ऑर्डर आता है कि 4 महीने का आपको तड़ीपार किया जाता है। साबुद्दीन, मुंबई पुलिस अगर किसी व्यक्ति को अगर तड़ीपार करती है, कहीं न कहीं इसकी पृष्ठभूमि आपराधिक रही होगी। हाँ, कहीं न कहीं आप अपराधी होंगे पुलिस नजर में। ऐसा किसी साधारण व्यक्ति पे पुलिस इतनी बड़ी एक्शन, इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकती है। ठीक है। उन्होंने 2020 में हमारी किसी से, जिसका केस हमारे ऊपर दिखाया CR नंबर 260/20, उसमें वो झूठा केस दर्ज करके हमारे और हमारे भाइयों का नाम दर्ज करके और ये झूठी कार्रवाई हुई है। इसकी सबूत मेरे पास है, जो बेल एप्लीकेशन के टाइम नेताराम मस्के साहब ने दिया है कि हम कई केसों में, सेम केस में, कई केस में हैं और हमारे ऊपर 5 साल कन्विक्शन हुआ है। CR नंबर 296 में हमको कन्विक्शन हुआ है, बट ऐसा कुछ नहीं। 2011 में मैं उस केस में एक्विटल हुआ हूँ और ये भी सरासर झूठ है। और फिर बेल एप्लीकेशन के वक्त इन्होंने ये भी बताया, दिस केस इज MCOC एडेड, इस केस में MCOC लगा दी गई है। ऐसा भी कोई मामला हमारे साथ पेश नहीं आया। तो हमने जज हमारे हमसे एफिडेविट लिया कि आप एफिडेविट दो। हमने एफिडेविट दिया और इनका एफिडेविट में ये है कि सज़ा लगी है। उसको नकारते हुए हमें 25,000 की बेल हुई। बेल हमको 2021 में मई महीने में हुई, 31 तारीख को कुछ। साबुद्दीन, ये बताइए, जैसा मैंने आपसे इसके पहले पूछा था, आपने जवाब नहीं दिया, आपके आपराधिक मामले कितने दर्ज अभी तक? हमारे ऊपर आपराधिक मामले तो मेरे हिसाब से 6-7 होंगे, इनके हिसाब से तो बहुत सारे हैं। तो फिर जाहिर सी बात है, अगर 6-7 आपके मुताबिक है, हाँ, तो पुलिस कार्रवाई करती है, ये कार्रवाई बनती है कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिनको 6 से 7 FIR हो, हाँ, उनको पुलिस तड़ीपार करती है, ताकि मुंबई शहर में जहाँ पे आप रहते हो, जो इलाका है आपका है, वहाँ पे शांति बनी रहे। ऐसा कोई मैसेज इनको नहीं गया है कि जिससे हमको तड़ीपार करने की ज़रूरत है। जी, हाँ। तो कारण क्या है ये? कारण ये है कि पॉलिटिकल इशू, मुझे लगता है कि अच्छा, हाँ, पॉलिटिकल इशू है। तो इशारा किसका आपका, मतलब कौन सा पॉलिटिक्स इसके अंदर मैं involved है? अभी नाम लूँगा तो कहीं ना कहीं मुझे फंसा दिया जाएगा, इसलिए कोई ना कोई बड़ाई है। तो जो तड़ीपार का जो आपको ऑर्डर निकला है, उसके खिलाफ क्या करेंगे भैया आप? उसके खिलाफ हम जो भी होगा हाई कोर्ट जाएंगे लोगों, और आप लोगों के माध्यम से गुहार लगाएंगे। हम CP को भी बताएंगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है। और हमको गैंग लीडर बताया है, गैंग लीडर हमारे सगे भाई को गैंग मेंबर बताया है। बट ऐसा होता है क्या कि एक सगा भाई गैंग लीडर हो और एक सगा भाई गैंग मेंबर हो? या तो मुझे एक केस में इन्होंने गैंग मेंबर बताया है और इस केस में गैंग लीडर बताया। एक आदमी 2 जगह रह नहीं सकता है। या तो अगर वो गैंग मेंबर होगा तो गैंग लीडर नहीं होगा, गैंग लीडर होगा तो गैंग मेंबर नहीं होगा। तो ये माना जाए कि आप जो तड़ीपार जो आपका जो आदेश आया है, आपके खिलाफ कोर्ट जाएंगे, कमिश्नर पर जाएंगे, यहाँ जहाँ पे भी हो, आप कहीं न कहीं मैंने DCP साहब को भी मैंने ये वो दिया है, निवेदन पत्र दिया है। आज मैंने डिस्पैच किया है उसको कि ये जो कार्रवाई है 1 महीने के लिए रोकी जाए, ताकि मैं इसके अगेंस्ट
मैं इसके अगेंस्ट आगे कोर्ट में या कोकन भवन में मैं जाऊं, जिसका मेरे पास ये सबूत है। और मैं ये डिस्पैच आज ही सुबह जाके किया हूं। और आज दोपहर में 1:30 बजे ये डिस्पैच करके आने के बाद आज 1:30 बजे मेरे घर पे कम से कम 10-12 पुलिस आई और हमारे घर वालों को नोटिस दे के गई है। हमारा भाई बाजू में रहता है, उसके घर पे चिपका के गई है। नाराज़गी अब तक किसी से नहीं थी। अगर ये एक्शन नहीं होता तो मेरी नाराज़गी नहीं थी, और नाराज़ मैं रह के यहाँ रह नहीं सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं पुलिस के खिलाफ़ हाई कोर्ट में रिट फाइल किया हूँ। इस वजह से पुलिस हमसे वो अपनी रंजिश निकाल रही है कि तुम पुलिस के खिलाफ़ क्यों गए। ऐसे कई एक API PI PSI है जो हमको धमकी भी दिए कि यूट्यूब से वो डिलीट मार दे, नहीं तो हम तेरे ऊपर केस लेंगे। तो मैं उनसे बात किया कि मैं ऐसा कोई गलत शब्द इस्तेमाल नहीं किया हूँ जिससे आप मेरे ऊपर एक्शन लेने की नौबत आए। तो किस स्टेशन में आप पे तड़ीपार का आदेश पारित हुआ है और कहाँ कहाँ किस स्टेशन में आप पे आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं? ये शिवाजी नगर पुलिस थाने। सारे आपराधिक मामले हाँ, दर्ज हैं? मेरा हद में जो शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन है उसमें ही। तो आप हमारे न्यूज़ के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं पुलिस प्रशासन को, सरकार को? मैं सरकार से ये विनती करना चाहता हूँ, और हमारे खास करके जोन 6 के जो DCP साहब हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कार्रवाई 4 महीने तड़ीपार की है इसको रद्द किया जाए, ताकि अभी अगर हमें तड़ीपार कर देते हैं उसकी रीज़न ये है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है हमारे घर की वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि लॉकडाउन में वैसे भी हम टूटे हुए हैं। कहीं से कहीं तक हमारे पास इतना चारा नहीं है। अभी कैसा भी हमारा बड़ा बच्चा है 17 साल का, वो पढ़ रहा है 13वीं में, और बड़ी लड़की है एक जो 9वीं में पढ़ रही है, एक लड़का है जो 4थी में पढ़ रहा है। ये 3 बच्चे हैं मेरे, इनका गुजर बसर, हमारे बीवी बच्चों का गुजर बसर, मेरी एक बूढ़ी माँ घर में, उनका गुजर बसर कैसे होगा। इस वजह से हम ये प्रशासन से और सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से अपील करेंगे कि ये जो हो रहा है मेरे साथ अत्याचार, सरासर अत्याचार है। इसके पहले भी हुआ, बट हमको जागरूकता नहीं थी, हमको लोग डरा देते थे कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा। अब जो होना था हो ही गया, तो अब हमको डरने की कोई बात नहीं है। मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, मारने की धमकी देती है। अगर कोई मेरे ऊपर अटैक होता है या कोई बात होती है, उसकी जिम्मेदार भी शिवाजी नगर हद की पुलिस